जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। खुश हो आप सारी? अब तो बरकत आ रही, तो खुश तो हो गई, और ज्यादा खुशियां आएंगी। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वचन में लिखा कि जो परमेश्वर के प्लान है, योजनाएं, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के प्लान और परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में क्या है? बड़े 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 हैं, बड़े, छोटे नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया है और उस प्लान को हमने समझा है बहुत सारे लोगों के जीवन से कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को बढ़ाया, ऊंचा किया, बेस्ट किया, अच्छा किया ना। जैसे मान लो परमेश्वर ने प्लान किया यूसुफ के जीवन को, उसी तरह आपके जीवन को, उसी तरह मेरे जीवन को। हम सबके जीवन में परमेश्वर की योजना तो पक्की है, 100%। हालेलुया। क्योंकि तुम सब बिना योजना से नहीं चुनेंगे, हम सब चुनेंगे कि योजना तहत। लेकिन कुछ लोग उस योजना को अपने जीवन में साकार कर पाएंगे, उसका फल ले पाएंगे, और कुछ लेट होते जाएंगे। लेट होने का कारण बस समझ लेना, ये बड़ा विषय है। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर तुम्हारे जीवन में जो योजना है खुदा की, वो एक बड़े रूप में प्रकट होगी, एक बड़े रूप। हालेलुया। एक तो तुम ऐसे नहीं चुनेंगे, ऐसे नहीं खुदा ने तुम्हें चुना, उसने एक योजना से ही चुना तुम्हें, और वो पक्का हर एक चुने हुए के जीवन में वो योजना है। अब देखो, जब यूसुफ को चुना तो यूसुफ क्या था? एक सिंपल सा इंसान। जैसे अभी यहां पर भी कुछ लोग, कोई पढ़ा होगा 2 4 5 क्लास से, कोई अच्छा भी पढ़ा होगा, कुछ आम काम करता होगा, कुछ दिहाड़ी लगाता होगा, लेबर का काम करता होगा, तो उस हिसाब से तो वो नॉर्मल सा सिस्टम है उसकी लाइफ का ना, उस हिसाब से। लेकिन जब यूसुफ के जीवन को देखें हम, तो वहां पर भी वो हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े आम हैं, जो आम लेबर का काम करते हैं, ठीक है, कोई 400-500 दिहाड़ी का काम करता है, मतलब लेबर का काम, छोटा सा काम। तो वो भी एक गरीब घर से, बड़ा छोटा काम, भेड़ बकरियां चराना, छोटा सा काम। उस समय भी व्यापारी थे, लेन देन था, सब कुछ था, जैसे आज बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने जब हर एक जो भी परमेश्वर का उसके जीवन में प्लान है, योजना है, सवाल ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा में कैसे चल रहा है। ये बड़ा मेन है। हालेलुया। ये सबसे मेन है कि वो परमेश्वर की इच्छा में कैसे चल रहा है। यूसुफ को जब दर्शन मिला तो उसने दर्शन बताया अपने भाइयों को। फिर दूसरा दर्शन मिला तो उसने उस दर्शन को फिर से बताया भाइयों को, फिर माता पिता को बताया गया। लेकिन वो जो दर्शन, उसकी योजना, परमेश्वर क्या करना चाहता था उसके जीवन से, इस चीज का दर्शन था। लेकिन शैतान ने कोशिश की कि वो दर्शन पूरा ना हो, वो योजना प्रकट ना हो।
लेकिन यूसुफ भी पूरा खरा था, जबरदस्त था। मैं एक चीज से हैरान हूं आज, कई बार कई लोगों से, छोटी सी बात सामने हो जाए तो रोना शुरू कर देते हैं कई लोग। रोना रोना, डरना, ऐ क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं तुम्हें एक गवाही बताऊं अपनी। वो लड़का नजर आता है, ये चिट्टी शर्ट वाला, टोपी वाला, ये सामने उठे, ये वाला लड़का नजर आता है तुम्हें? बैठ जा। कौन है ये? है किसी को पता ये कौन है? थोड़े बहुत लोगों को पता होगा ना, ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा ना। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता वो हाथ खड़ा करो, जिन्हें नहीं पता। हाँ, तो ये भी मेरा बेटा है, सबसे छोटा। कौन है ये? समझ आई? जब ये लगभग 4 साल का था, उस समय भी मैं प्रभु में था और सुसमाचार देता था। पास्टर नहीं था, मतलब ऐसे सेवक नहीं था मैं, लेकिन उस समय मैं सीख चुका था कि हमें विश्वास में रहना, डरना नहीं, जैसा मर्जी हिलाता जाए, ऐसे मैं सीख गया था। हमारा जिस घर में मैं अब रहता हूं, उस समय भी उसी घर में थे, लेकिन वो घर तब बहुत बड़ा नहीं बना था। जगह तो बहुत थी लेकिन बनाया कम था। तो उस समय एक ही रूम में एसी लगा था, बाकी रूम में नहीं लगे। तो वैसे भी छोटे बच्चे थे तो सब वाई बच्चे सारे एक ही जगह पर सो जाते थे। गर्मियों का दिन था तो एसी लगा था, तो अंदर तो ठंड नहीं होगी ना इतनी, सॉरी गर्मी नहीं होगी इतनी। अचानक से मेरी वाइफ को रात के 2 बजे इतनी हीट, इतनी जैसे आग जैसे हीट होती ना, ऐसे लगी उसकी बॉडी को। तो उसकी जांघ खुल गई रात को 2 बजे, 2:30 बजे। जब जांघ खुल गई तो ये तो उसी के साथ सोया था ना, छोटा है, 4 साल का था तब। तो जब इसको एकदम से उसने देखा तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी और ये ऐसे कर रहा था, ऐसे जैसे किसी की डेथ हो रही हो। तो मां है तो एकदम से देख के डर गई, उसकी ऐसे चीखें निकल गई। तो मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठा। मैंने देखा तो इसको जब मैंने भी देखा तो ऐसे, तो थोड़ा सा एकदम से है ना, ऐसे होता ना, ऐसे कुछ एकदम से हैरान सा होना ना, जब एकदम से परेशानी का आना। मैंने जैसे इसको अपने हाथ में पकड़ा, ये लकड़ी के जैसे अकड़ गया और उसके बाद इसकी कोई सांस नहीं आ रही, कोई सांस बंद। वो तो और रोने लगी। मैंने उसे कहा चुप, रोना नहीं, डरना नहीं, ऐसे समझा रहा उसे। इतने में हमारा जो घर है साथ में मेरे भाई का घर भी है, तो इतनी जोर से वो चीखी थी तो वो इस साइड उनको भी आवाज आ गई, वो भी आ गया। तो लेकिन मैंने कहा डरना नहीं, बस अब बस विश्वास करो। हम प्रेयर करने लगे, अन्य भाषा करने लगे, प्रेयर करने लगे। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ। इसकी सांस नहीं दी, लेकिन हमने जो फेथ दिया ना परमेश्वर को, 8वें मिनट में एक लंबी सी इसको सांस आई और ये एकदम से हील हो गया पूरा। हालेलुया! पूरा हील। अब अगर मैं भी डर जाता तो क्या होता? फिर तो हालात काम कर जाता। बहुत सारे लोग कितना भी सिखाओ,
हालात में रोना शुरू कर देते हैं। अरे हालात में रोने का मतलब आप गिर गए हो विश्वास। शैतान को समझ आ रही है कि ये हालात के सामने मजबूत नहीं है। बंदा रोता कब है, डरता कब है? जब वो मजबूत नहीं है। इसी तरह से इसके साथ हुआ, यूसुफ के साथ। इसको भाइयों ने मारा, कुएं में फेंक दिया, जान से खत्म करने वाले थे, फिर बेच दिया। आप जानते हो जब अपने जान से खत्म कर रहे हो मार मार कर, क्या बीतेगी उस इंसान के ऊपर? वो यूसुफ के ऊपर बीती। फिर कुएं में फेंक दिया, फिर खत्म तो करने वाले थे उसको, लेकिन बीच में एक भाई को परमेश्वर की आत्मा ने इस्तेमाल कर लिया। फिर उन्होंने बेच दिया इसे। फिर दूसरे मिस्र देश में चला गया। उस देश में भी हालात, परेशान, गुलाम, इतनी सारी सिचुएशन नहीं। वो भी हमारी तरह कंप्लेंट कर सकता था, हमारी तरह कुड़कड़ा सकता था। जैसे कई लोग कुड़कड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ कुड़कड़ाते रहते, ये बात वो बात, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये ऐसा वैसा, ये है वो है, कुड़कड़ाना। अगर वो ऐसा करता तो जो योजना उसके जीवन में थी वो कैंसिल हो जाती, पूरी नहीं होती। कितनों को बात समझ आ रही? योजना को कैंसिल करना या सफल करना हमारी धार्मिकता और हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे फेथ और हमारी धार्मिकता के ऊपर डिपेंड करता, हमारे रिश्ते के ऊपर। हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में तुम्हें ऐसी बड़ी अब गवाहियां सुनने को मिलेगी, इस टीचिंग की जो मैं दे रहा हूं, कि कैसे लोगों ने खड़े रहे, वचन पूरा किया, जो सीखा उसे माना, इस ग्रेस के नीचे रहे, और जिससे उन्होंने बड़े काम को देखा, बड़ी सामर्थ को देखा। कितनों को बात समझ आ रही? एक जगह पर लूका में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा, इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों निकाल नहीं पाए? तो यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। क्या कर हमारा विश्वास? इसका मतलब विश्वास बढ़ने वाली चीज है। विश्वास सिंपल विश्वास नहीं है। ऐसे बोलना सिंपल मैं विश्वास करता हूं, ये सिंपल विश्वास करता हूं, ये सिंपल बात है। विश्वास एक दृढ़ विषय है, एक स्ट्रॉन्ग सोच, एक स्ट्रॉन्ग फोकस को कहते हैं विश्वास। एक स्ट्रॉन्ग भरोसे को कहते हैं विश्वास, जो परमेश्वर की पावर के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर हम रखते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% में रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट कुछ लोग क्यों लेट करते हैं या अपने काम लेट क्यों देखते हैं, उसका कारण है वो कुछ ना कुछ डाउट करते रहते हैं या शक करते हैं। देखो एक सिंपल बात है, जब कभी तुम्हें डाउट लगे, जब कभी तुम्हारा मन आगे पीछे हो जाए, तुम्हारी प्रेयर अच्छे से ना हो, तो तुम्हारे पास एक बड़ा पावरफुल वे है। सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करो। उससे भी बड़ा वो बड़ा विषय है वो प्रैक्टिकल करना और करते रहना। उसके साथ साथ एक और ऑप्शन है, पेपर बनाओ, उन सब बातों के लिए एक जबरदस्त लैंड कराओ, देखना आगे बढ़ जाओगे आप। हालेलुया। और पेपर पर क्या लिखना? मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं जबरदस्त प्रे करने वाला बन चुका हूं,
मैं बाइबल जबरदस्त पढ़ने वाला बन चुका हूं, मैं आज्ञाकार हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं सब बातों में खरा और पूरा हूं। इस बातों के लिए आप ले हैंड कर दो, बस ऐसे लिखवाओ पॉजिटिव पेपर। ऐसे नहीं मैं मर गया, मेरे कपड़े भी खिंचे गए, मैं भी खिंचा गया, हुणे मैं ठां चल जाना, मैं दबे जाना मिट्टी चों, मैनू खिंचे पापा जी बाहर मिट्टी चों। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें समझदार बनना होगा। मोड़ कोड़ खोती बोड़ थले वाला काम नहीं करना। क्या नहीं करना? वही नहीं कि तुम्हें वही चीजें समझाते रहो, फिर समझाकर वहां आओ, फिर घूम कर पीछे आओ, फिर इधर आओ, फिर हम मेहनत करें, फिर तुम पीछे। ये क्या? ये तो एक ड्रामा है। ये ड्रामा जिंदगी नहीं है हमारी, उसकी योजना की जिंदगी है, योजना की। हालेलुया। तुम बिना योजना से नहीं हो, तुम सबकी जिंदगी में योजना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपको ये आज से पकड़ करना होगा। मैंने पता नहीं कल परसों कोई मुझे कह रहा था, पॉजिटिव बोल रहा था कोई, उसने कहा मेरे बच्चा आज्ञाकारी हैं, सबको ठीक कर रहे हूं, घर में प्रेयर करो। मैं समझ गया आत्मा में, मैं समझ गया कि ये अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए गलत नहीं बोलना चाहते। यही सीखना आपने। यीशु मसीह ने क्यों उस जरीहो को, जिसकी बेटी मर गई थी, जब आकर लोगों ने कहा तेरी बेटी मर गई है, प्रभु को दुख ना दे, उसने क्यों ऐसे कहा? उनकी बातों को इग्नोर किया, अनसुनी करके उस आराधनालय के सरदार को कहा देख, जो ये बोल रहे उस पर ध्यान ना दे, इस बात पर 1% भी विश्वास ना कर कि वो मर गई है। तू अगर निशा रखेगा, अपने फेथ को बनाकर रखेगा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। फिर उसने कहा, उसके घर में जाकर जब सारे रो रहे थे क्योंकि वो मर गई है, तो उसने जाकर उन्हें कहा ये मरी नहीं, सो रही है। ऐसा क्यों कहा? यही तो पॉजिटिव शिक्षा है, यही तो विश्वास का वो एक पावरफुल कानून है जिससे परमेश्वर काम करता है। एक ऐसा पॉजिटिव विश्वास का कानून जिससे खुदा काम करता है। तो वो सरदार आराधनालय जिसकी बेटी ऐसे हो गई थी, वो बात पकड़ गया, उसने मन वो पक्का कर लिया। तो रिजल्ट को देखा या नहीं देखा? वो रिजल्ट तो मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया। इधर किसी ने कहा, मान लो कोई किसी को, बहन को कहा उसका पति है, मैं इधर न रहना नहीं, गुस्से में आकर बोल दिया, हाय गलेडू, हाय मेरा डिवोर्स हो चला। आया उन्हें डिवोर्स किया ही नहीं, पहला ही अपना ही फालतू दिमाग। कौन सा दिमाग? अरे छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये क्या क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं। फेथ का नियम कहां है? जो बंदा रोता रोता रोता, फेथ का नियम कहां है? आपको किसने कहा रोना फेथ होता है? किसने कहा इसको भरोसा कहते हैं? बुज़दिली कहते हैं, इसे डरपोक कहते हैं। ये डरपोक दिमाग, डरपोक मन है कि छोटी सी बातें हुई तो क्या क्या सोचने लगने शुरू करते हैं हम। ये उस खुदा को नहीं जाना जो सर्वशक्तिमान। अगर मैंने जाना था उसे, तो बच्चे के सांस वापस आए, उसकी वो प्रॉब्लम जो अटैक आया था सारा खत्म हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैंने रिजल्ट लिया या नहीं लिया? कैसे लिया मैंने? अपने ठोस विश्वास, अपने अच्छे विश्वास, अपने पवित्र, अति पवित्र विश्वास, अच्छे विश्वास से मैंने अपना काम ले लिया।
बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। हमारी ठोस प्रार्थनाएं, हमारा ठोस विश्वास चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो आप यहां सीख रहे हो, विश्वास का कानून आपको समझाता हूं मैं। आपका एरिया है, आपका एरिया, ठीक है? मान लो आपका एक गांव है, गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर है जिससे बत्ती आती है पूरे गांव को। समझ आती है? ट्रांसफार्मर सड़ गया, जल गया। वो बिजली महकमे वाले आए और उन्होंने कहा ये जल गया है, तारे भी जल गई, सिस्टम जल गया है, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बाद बत्ती आएगी। अब जो उन्होंने कहा वो तो राइट बात है। बोलो क्या बात है? वो समझ आया कि नहीं आया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा वही है। लेकिन जब आपको पता चला तो आपने कहा नो, आज ही आएगी, आज आएगी बत्ती, आज। सिचुएशन पता है कि नहीं आनी? इसको कहते हैं विश्वास। किसको कहते हैं? ये होता है फेथ। ये बात मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए वो है जो खुदा ने मुझे, जिसे मैंने जाना है, जिसे मैंने समझा है, जो सामर्थ्य है, जो पावरफुल है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, इसे समझना जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, इसे भूलना नहीं है, इस फेथ की बात को। इसमें जब तुम खड़े रहना शुरू होगे, खड़े रहने के साथ साथ आपने पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग रहना है। अगर आप खड़े रहे विश्वास में, अच्छा मन बनाई रखा, शक नहीं किया, डरे नहीं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी करना है जो आप चाहते हो। कॉन्टिन्यू ये हो चुका, प्रेयर में जाना, परमेश्वर के सामने रखना, अपने धार्मिक जीवन को जीना, अपनी धार्मिकता को कॉन्टिन्यू बनाए रखना। सुबह उठते ही प्रेयर में जाना, शाम को सोने से पहले प्रेयर में जाना, संगति कभी मत छोड़ना, अपनी धार्मिकता को भी पूरा करना अच्छे से। ऐसा नहीं आप पॉजिटिव हो जाओ और धार्मिकता करो ही ना। बोलो बोलो मैं पॉजिटिव हूं, अंगीकार अच्छा करता हूं। कई लोग ऐसे कहते हैं एक दूसरे के घर में, ले मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता है मैं विश्वास करता हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, तो करता कुछ भी नहीं धार्मिकता। कोई अच्छे से संगति नहीं लेता, कोई अच्छे से प्रेयर में नहीं रहता। तो वो सब चीजों में भी ध्यान देना है। मैंने कल तुम्हें सिखाया, कोई बहाना नहीं है हमारे लिए, कोई रुकावट का जीवन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। कोई रुकावट का जीवन यीशु मसीह में नहीं है। सीख लो ये बात। अगर यीशु मसीह में चलकर भी रुकावटों का जीवन है, फिर तो शैतान बड़ा हुआ, परमेश्वर फिर छोटा हो गया। खुश नहीं है शैतान, उसकी रुकावटें। सब कुछ हमारे पर निर्भर करता है। हम ढीले हैं, अपनी सोच, ये वो, इधर मन, ये हमारे कारण ऐसा हो जाते हैं। हम आगे पीछे, हमारी बुद्धि समझ के कारण हम खुद ही आगे पीछे होते हैं। हम खुद ही ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जिससे हम शरीर में चले जाते हैं और जहां फिर अच्छा मन नहीं लगता परमेश्वर के साथ। वो हमारा खुद का कारण है। यीशु मसीह में कोई रुकावट नहीं है। यीशु मसीह में कोई शैतान आपकी जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आपको प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता, आपको वचन पढ़ने से रोक नहीं सकता, आपकी उन्नति को रोक नहीं सकता, आपकी बरकत को नहीं रोक सकता। आपके जो जीवन में योजना है, बड़ी प्लानिंग है, उसको रोक नहीं सकता वो। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे हो तुम यीशु मसीह में। यीशु मसीह में तुम बेटे बेटियों वाला अधिकार पाकर, जहां दुष्ट का कोई दाव नहीं चलेगा, चलेगा तुम्हारे खुद के कारण, चलेगा तुम्हें खुद के कारण जब तुम शरीर की चीजें करोगे। इसीलिए अगुए संगति और अगुवाई अगुए की कंटिन्यू चाहिए हमें, उसमें गैप नहीं देना। संगति में, सुनने में, सीखने में, ध्यान देने में अगर ये बना रहेगा तो तुम बढ़ते रहोगे।
और फिर एक दिन जबरदस्त प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात आई है ये समझ?